वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। चलिए, तो ज्योग्राफी का टेस्ट है, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट है, ये सेक्शनल टेस्ट 2 है और इसमें ज्योग्राफी का एनसीईआरटी से 6 से 11 तक का पूरा मैक्सिमम जो चीजें हैं वो कवर्ड है। तो इंपॉर्टेंट टेस्ट हो जाता है आप लोगों के लिए ये। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज दी करेक्ट ऑप्शन। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। फुल मून को आप एक ही बार देख सकते हैं, वंस इन अ मंथ। फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा होती है। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड, मतलब सेलेशियल बॉडीज। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और इन खगोलीय पिंडों को, जो सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से बिहेव करते हैं, बड़े होते हैं, गैसेस के होते हैं, उनको आप कहते हैं स्टार्स। बताइए कौन सा सही है? सारे सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जानते होंगे जो भगवान सूर्यदेव हैं हमारे, वो भी एक तारा हैं। ठीक है, सन इज ऑल्सो अ स्टार। सेकंड क्वेश्चन, गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, नॉर्थ स्टार जो होता था वो नॉर्थ डायरेक्शन बताता था। रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल, कॉन्स्टेलेशंस। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश में प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह, प्लैनेट्स कहते हैं, विच आर इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। यू हैव टू टेल मी द इनकरेक्ट ऑप्शन। बताइए, कोई गलत नहीं है। और आप जानते हैं ऐसा ही तारा है ध्रुव तारा, जिसको हम क्या कहते हैं? पोल स्टार। वो हमेशा एक ही जगह पे रहता है पूरे टाइम। और आप स्काई पे जब देखेंगे तो आपको अलग अलग शेप्स दिखाई देंगी जो अलग अलग स्टार्स बनाते हैं, जैसे कॉन्स्टेलेशन। एग्जाम्पल क्या है? उर्सा मेजर, बिग बेर, है ना? तो इनको क्या बोलते हैं? इनको, ये हिंदी में भी बिग बेर ही कहलाएगा, ठीक है। इनको कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। और इनमें से सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाला एक कॉन्स्टेलेशन है सप्तऋषि। ये 7 क्या बोलते हैं सितारों से मिलके बनता है। उर्सा मेजर का ही पार्ट है ये एक्चुअली। थर्ड, सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये कह रहा है बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में 88 दिन का समय लेता है। मरकरी की बात हो रही है, रेवोल्यूशन करता है सन के अराउंड, प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो पता होगा आपको। 88 डेज लेता है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। किसका है ये? मून का। आंसर ठीक है सारे, ये तीनों भी बिल्कुल ठीक बातें दी हुई हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं एवरेज डिस्टेंस जो है अर्थ का और मून का वो कितना है? 3, बता दीजिए फटाफट। 8440 किसमें? किलोमीटर्स में। ठीक है, तो पता होगा आपको। ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान रखनी है, कई बार आ सकता है एडिशनल फैक्ट। फोर्थ, गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नील आर्मस्ट्रांग 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने थे, फर्स्ट मैन। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, ब्लू, क्योंकि 2/3 हिस्सा जो है वो पानी से है कवर्ड हमारा पृथ्वी का, इसलिए इसको कहते हैं ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह। अगस्त 2009 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में निर्णय लिया कि प्लूटो को अब बौना ग्रह कहा जा सकता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने डिसाइड किया दैट प्लूटो विल बी कॉल्ड अ डॉर्फ प्लैनेट। चंद्रमा 27 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। एक रेवोल्यूशन जो है वो 27 डेज में करता है। इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी, विश्वास जमा के बैठे रहिए बस, ठीक है। तो सी गलत है। तो ये जो डिसीजन लिया गया था ये आपका लिया गया था 2006 में। ईयर गलत दिया हुआ है, बाकी ठीक है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डॉर्फ प्लैनेट, ठीक है। और 27 दिन का समय लगता है, ये प्लीज ध्यान रखिएगा। 5th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स कहां मिलते हैं? मंगल बृहस्पति की कक्षाओं में, मार्स जुपिटर के बीच के ऑर्बिट्स में। द्रव्यमान तथा आकार दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है। मास और साइज दोनों की बात कर रहा है ये। बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर, स्मॉलेस्ट इज मर्क्यूरी। घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी और सबसे छोटा शनि है। डेंसिटी से देखें तो लार्जेस्ट इज अर्थ एंड स्मॉलेस्ट इज सैटर्न। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े भी हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, जिनको कहते हैं उल्का पिंड, मीटेरॉइड्स। इनकरेक्ट बताइए।
कोई गलत नहीं है। और प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, एस्टेरॉइड्स पढ़ लीजिए और कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, मीटेरॉइड्स पढ़ लीजिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अपने आप से थोड़ा सा दिमाग जो है खोल के पढ़ाई कीजिए। 6 सही विकल्प चुने, चूज दी करेक्ट ऑप्शन। सूर्य से निकटतम ग्रह नियरेस्ट मरकरी, पृथ्वी से निकटतम शुक्र वीनस, सर्वाधिक गर्म ग्रह मंगल मार्स, सर्वाधिक उपग्रह मतलब सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स जिसकी है सैटर्न शनि। आंसर बताइए। पहला और दूसरा ठीक है, तो मतलब हॉटेस्ट बताइए। हॉटेस्ट प्लैनेट अगर मार्स होता तो मार्स पे कैसे पहुंच जाते, नहीं पहुंच पाते। हॉटेस्ट प्लैनेट इज वीनस, ठीक, हॉटेस्ट। और जो आपका कौन सा बचा, सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स कौन से प्लैनेट के पास हैं, जुपिटर के पास, ठीक है। और जो प्लैनेट ग्रीन कलर का है, ग्रीन से लिख देते हैं, जरा मुझे कमेंट करके बताइए, हरे रंग का जो प्लैनेट दिखता है वो बताइए मुझे। और एक प्लैनेट को कहते हैं हम सर्वाधिक चमकीला ग्रह, भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी का जुड़वा, अर्थ का ट्विन, वो बताइए मुझे जरा, ये दो मुझे आप कमेंट करके बताइए। 7th गलत विकल्प का चयन कीजिए, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। एंटार्क्टिक वृत्त, जो एंटार्क्टिक सर्कल है, अब देखो बेसिक ज्योग्राफी पढ़नी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, मैप वगैरह खोल के देख लो, उसमें देख लो, सब मिल जाएगा। एंटार्क्टिक वृत्त भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर में है। एंटार्क्टिक सर्कल इक्वेटर के 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। अब मैप खोल लो तो मैप से पता चल जाएगा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार मध्याह्न का सूर्य ठीक सर के ऊपर चमकता है, इसलिए क्षेत्र में अधिकतम ऊष्मा होती है और इसीलिए इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, हम टॉरिड जोन कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, बिकॉज द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर, सारे लैटिट्यूड्स पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। प्रशांत महासागर में है टोंगा आइलैंड, पैसिफिक ओशन में। मॉरिशस है इंडियन ओशन में। कह रहा है क्या ये दोनों सेम ही अक्षांश पे हैं, सेम ही लैटिट्यूड पे हैं, और वो सेम लैटिट्यूड है 20 डिग्री साउथ। आंसर तो ये कह रहा है ए गलत है। अब जो ये एंटार्क्टिक सर्कल है ना, ध्यान देना, आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में है, एंटार्क्टिक सर्कल साउथ में है। ये आपका इक्वेटर है, यहां पे आर्कटिक है, ए दोनों तरफ है, लेकिन नॉर्थ और साउथ में कौन सा, ये आपको पता होना चाहिए। 66.5 डिग्री नॉर्थ में आपको मिलेगा आर्कटिक सर्कल और यहां मिलेगा एंटार्क्टिक सर्कल, इतना फर्क आपको पता होना चाहिए। और टॉरिड जोन क्यों कहलाता है याद रखना। और देखो अब आप कहोगे ऐसे सारे आइलैंड्स करने हैं क्या, हाँ, जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं न्यूज में रहते हैं, टोंगा आइलैंड्स बहुत न्यूज में रहता है, मॉरिशस तो आपको पता ही है, ये कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं, और हर आइलैंड का नहीं है ऐसा कि सेम लैटिट्यूड पे हैं, सेम लॉन्गिट्यूड पे हैं, नहीं, कुछ ही हैं ऐसे, वो आपको छांट के यहाँ पे टेस्ट में करा दिए जाएंगे। क्लियर, तो इसलिए ये सब चीजें याद रखना। 8th गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। प्रमुख याम्योत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहां से हम 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं, बात हो रही प्राइम मेरिडियन की। ये 0 डिग्री पे है, हम कैसे काउंट करते हैं, 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट, दिन जोड़ते घटाते हैं ना, पढ़ा है नहीं पढ़ा है। असम में स्थित धुबरी या धुबरी जो भी 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। अच्छा, अर्थ रोटेट करती है, अब वो कितना करती है, 15 डिग्री 1 घंटे में या फिर 1 डिग्री 4 मिनट में, कैसे कहेंगे, मतलब दोनों बातें एक ही हैं क्या। और डिफरेंस है 1 घंटे 45 मिनट का द्वारका और डिब्रूगढ़ के टाइम में, है ना, डिफरेंस तो है, लेकिन हमने टाइम जोन एक ही ले रखा है, नहीं तो एक भाई कंट्री में ही वॉचेस अलग अलग हो जाएंगी। बताओ आंसर कौन सा है, इनकरेक्ट डी है। ध्यान रखना ये जो है सब कुछ ठीक दिया हुआ है, लेकिन ध्यान देने वाली बात थी, डिब्रूगढ़ सिक्किम में कब चला गया भाई, असम में है डिब्रूगढ़, तो इनमें जो डिफरेंस है वो लगभग 1.25 घंटे का है, ठीक है। बाकी ठीक है। अब ये कैसे निकला, समझ में आया। देखो 360 डिग्री रोटेट कर रही है अर्थ अपने एक्सिस पे, कितनी देर में, 24 घंटे में, तो मतलब 15 डिग्री कितने में हो गया, 1 घंटे में, वो लग गया ना आपका यूनिटरी मेथड, और 1 डिग्री 4 मिनट में, तो ये तो एज इट इज याद रख लो। 9th सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारत का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। वी आर अहेड ऑफ ग्रीनविच बाय 5 hours and 30 minutes। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है, हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है ना, मिर्जापुर। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज्यादा है तो एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम अपनाए जाते हैं। और अर्थ को 1-1 घंटे वाले 12 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 12 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। आंसर बताइए मुझे, इसका बी हो जाएगा आंसर। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक है। देखिए फोर्थ आपको बताती हूं मैं, 12 कैसे हो गए, अभी तो बताया 24 घंटे में अर्थ घूम रही है, तो 24 है ना, 1-1 घंटे का तो 24 हो गया ना, जब 24 है घंटे तो 24 टाइम जोन्स 1-1 घंटे के, और हर टाइम जोन कितना एरिया कवर कर रहा है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये फर्क जरूर पता होना चाहिए आपको, ठीक है। 10th गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है।
और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को घूर्णन कहते हैं। रेवोल्यूशन क्या है? अर्थ का अपनी ही धुरी पे घूमना, एक्सिस पे घूमना। और सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में चक्कर लगाने को कहते हैं रोटेशन। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। इक्वेटर से दूर जाने में पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स डिक्रीजेस। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र तथा वन उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्रों को थीमैटिक मानचित्र कहते हैं। थीमैटिक मैप्स जो रोड, रेनफॉल ये सब बताते हैं। 4 प्रमुख दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। बताइए आंसर। इनकरेक्ट बताइए कौन सा है भाई? पहला ही है गलत। एक सेकंड, पहला गलत हो गया आपका। पहला क्यों गलत हो गया? उल्टा दिया हुआ है। पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना कहलाता है रोटेशन, और सन के चारों तरफ करती है पृथ्वी रेवोल्यूशन। बस इतना फर्क है, बाकी ठीक है। 11th, सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जब एक कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाएगा तब इसे रेखाचित्र मानचित्र कहेंगे, मतलब रफ ड्राइंग बनाई जाएगी, तो स्केच मैप कहलाएगा। 4 मध्यवर्ती दिशाओं की सहायता से हम किसी भी स्थान का अधिक सटीकता से पता लगा सकते हैं। किसकी हेल्प से? इंटरमीडिएट डायरेक्शन की हेल्प से। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लान बनाया ना आपने। दिक् सूचक की सहायता से हम किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। दिक् सूचक की चुंबकीय सुई की दिशा सदैव उत्तर पूर्व दिशा में रहती है। कंपास की बात हो रही है ये, तो मैग्नेटिक नीडल जो है कंपास का, इट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर। तो बी सही है। 1, 2 and 3। यहीं पे आपको थोड़ा सा पेंच दिखाई देगा कि ये नॉर्थ ईस्ट नहीं हो सकता डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ में रहती है, वो ऐसे रहती है, सीधी ऐसे, है ना? जो आपने देखा होगा अगर मैग्नेटिक कंपास तो आप जानते होंगे ये चीज। ठीक है, तो उसी से आपको डायरेक्शंस मेन पता चलते हैं, बाकी चीजें ठीक दी हुई हैं। 12th, भारत एक बहुत ही है विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है। इसके संबंध में आपको सही विकल्प का चयन करना है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। भारत उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। भारत पश्चिम से मतलब वेस्ट में अरेबियन सी है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और साउथ में इंडियन ओशन है। बताइए आंसर। क्या गलत है इसमें? कुछ भी नहीं। 13, गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे आप क्या कहते हैं? द सुंदरबंस डेल्टा। अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पूर्व पश्चिम की सीमा है 3200 किलोमीटर। ये वैसे आपको सारा पता होना चाहिए। नॉर्थ से साउथ एक्सपेंस इंडिया का पता होना चाहिए, और वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट, जो भी पता होना चाहिए। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। सनराइज 2 घंटे पहले हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। इनकरेक्ट बताइए। बी है इनकरेक्ट। जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है ना हमारा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक्चुअली सीमा 3200 है। इधर से इधर जो है, अरुणाचल से कच्छ की बात कर रहे हैं वेस्ट ईस्ट की, ये 2900 है। वैसे तो आप मुझे एग्जैक्ट कमेंट करके बताइए ये कितना है एग्जैक्ट। ये लगभग की बात हो रही है, आप मुझे एग्जैक्ट भी बताइए। 14th, गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत हैं जो इसे यूरोप से अलग करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है एशिया से। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से एक संकरी स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। इस्थमस ऑफ पनामा आपने सुना होगा, एंड इट इज सराउंडेड बाय 3 ओशंस। इनकरेक्ट बताना है आपको। कोई गलत नहीं है, तो ये प्लीज ध्यान रखना। इस्थमस ऑफ पनामा जो ये कॉन्टिनेंट है कंप्लीटली नॉर्थ और वेस्ट हेमिस्फेयर में आपको देखने को मिलेगा, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित मिलेगा। ठीक है। 15, गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कितना ऊंचा है? 8848.86 मीटर। एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। कहां पे है? नॉर्थ से साउथ है, साउथ अमेरिका में। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न महाद्वीप उत्तरी अमेरिका से होकर बहती है। विश्व का सबसे गहरा भाग जो आपका डीपेस्ट पार्ट है वो है मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना गर्त। कहां पे है? प्रशांत महासागर में। इनकरेक्ट बताना है आपको। सी गलत है। विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है, गलत क्यों हुआ ये क्वेश्चन? देखो, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है अमेज़न, ये आपकी कहां से फ्लो कर रही है? ये आपकी फ्लो कर रही है साउथ अमेरिका से। ठीक है। और जो एंडीज है आपकी, ये मतलब ये नॉर्थ अमेरिका नहीं, साउथ अमेरिका में है। बाकी ठीक है।
16 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। विश्वित वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। 0 डिग्री लैटिट्यूड फिर इक्वेटर। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, है ना, कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों लाइंस गुजर रही हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है पीसीएस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन सी कंट्रीज हैं, सबके ट्रिक्स वगैरह सब आपको लिस्टिंग वीडियो में बहुत अच्छे से करा दिया जाएगा। सर ने पापा पिक सब कुछ दिया हुआ है इससे रिलेटेड, ठीक है। अफ्रीका को आप कहते हैं द्वीपीय महाद्वीप, मतलब आइलैंड कॉन्टिनेंट। आंसर बताइए। ए फर्स्ट और सेकंड ठीक है बिल्कुल। अफ्रीका को नहीं कहा जाता, एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है आइलैंड कॉन्टिनेंट, है ना, अफ्रीका नहीं है ये, ठीक है। दिस इज आपका ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और सदर्न हेमिस्फेयर में है, इसको कहते हैं आइलैंड कॉन्टिनेंट, अफ्रीका को नहीं कहते, ठीक है। अफ्रीका को कहते हैं डार्क कॉन्टिनेंट, ठीक है। चलिए चलो 17th देख लो। अब सही विकल्प का चयन करें, चूज दी करेक्ट ऑप्शन। बस ये जरूर क्वेश्चन में जाके पेपर में देख लेना कि सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है। प्रशांत महासागर का आकार लगभग वृत्ताकार है, सर्कुलर है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका प्रशांत महासागरों के चारों ओर स्थित है। पैसिफिक ओशन। मैप वर्क बहुत टाइट करना पड़ेगा आपको पेपर क्लियर करने के लिए। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। सदर्न ओशन पूछ रहा है, कहाँ पे है ये? अंटार्कटिका के नॉर्थवर्ड्स है। देखो मैप लेके बैठ जाए करो, नॉर्मली आपका वो आपके पास होनी चाहिए ऑक्सफोर्ड की स्कूल एटलस, और उसे लेके बैठ गए और 15 मिनट अपना सोने से पहले देख लिया। कुछ भी अफ्रीका का कॉन्टिनेंट खोल लो, देख लो, उसमें अपने आप ऑब्जर्व कर लो चीजें, है ना, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, कहाँ माउंटेन्स हैं, कहाँ पे ग्रास के ये ग्रासलैंड्स हैं, उनको मार्क कर लो। तो इससे चीजें प्रिपेयर होती रहेंगी, बहुत ज्यादा, बहुत फायदा होगा अभी से 15 मिनट रोज करोगे तो, ठीक है। बताओ क्या है आंसर इसका? ठीक है दोनों। 18th गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है, इंडेंटेड है, टूटी फूटी है, ठीक है। अटलांटिक ओशन की बोल रहा है। अटलांटिक महासागर अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। अगर भाई इरेगुलर इंडेंटेड कोस्टलाइन होगी तो हार्बर्स और पोर्ट्स वहां पे अच्छे बन जाएंगे, नेचुरल। व्यापार की दृष्टि से अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है, बिजिएस्ट ओशन है। और अटलांटिक महासागर अंग्रेजी भाषा के एल अक्षर के आकार का है, एल शेप्ड ओशन है ये। बताइए इनकरेक्ट। डी गलत है, ये एक एस शेप ओशन है, एस फॉर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ये रहा, ठीक है। चलिए 19 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आर्कटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है। कहां पे? वेस्टर्न एज पे आर्कटिक ओशन के नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। यूरोप और अफ्रीका जो है वो ईस्टर्न एज पे है आर्कटिक ओशन के, और आर्कटिक ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? बेरिंग जल संधि से, बेरिंग स्ट्रेट से। सारी स्ट्रेट्स याद होनी चाहिए आपको। बताइए आंसर। सी, ये थर्ड ठीक है आपका। क्यों गलत क्यों है बाकी के दो? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका वेस्टर्न एज पे हैं एटलांटिक ओशन के, एटलांटिक, ठीक। और जी यूरोप और अफ्रीका कनेक्टेड हैं ईस्टर्न एज पे एटलांटिक ओशन के, ठीक है। ये आर्कटिक ओशन कहां से आ गया? 20 सही विकल्प चुने, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, डेंसिटी अलग अलग हो जाती है ऑल्टीट्यूड के साथ। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वायुमंडल का घनत्व तेजी के साथ घट जाता है। एज वी मूव अपवर्ड्स द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस। वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, हाईएस्ट कहां होता है? सी लेवल पे। और कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही जरूरी है। बताइए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है सारे, इस पे ध्यान देना। 21 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। किसी स्थान की जलवायु, उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। किस पे क्लाइमेट निर्भर करता है? लोकेशन, ऑल्टीट्यूड, इन सब चीजों पे। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। सामान्यतः 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढलान वाली पहाड़ी को क्या कहते हैं? पर्वत। मतलब 600 मीटर से ज्यादा हिल की हाइट है और स्टीप स्लोप है, देन इट इज कॉल्ड अ माउंटेन। इनकरेक्ट बताओ अब। कोई गलत नहीं है और ये डेफिनेशन याद कर लो। 22 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज दी करेक्ट ऑप्शन। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं, और अपर्दन की क्रिया के कारण पृथ्वी की सतह नीची हो जाती है, इरोजन कहते हैं इसको, वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस। और अर्थ सरफेस जो है लोअर हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। दो प्रक्रियाएं अपर्दन तथा निक्षेपण बहते हुए जल तथा वायु तथा बर्फ के द्वारा संपन्न होती हैं। जो इरोजन और डिपोजिशन होता है कौन करता है? वाटर, विंड, आइस, ये सब। आग्नेय शैल एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं। इग्नेस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं विद हीट एंड प्रेशर। बताओ
गलत क्या है इसमें? सब बढ़िया दे रखा है, ठीक। 23 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपर की परत को क्रस्ट कहते हैं। यहाँ पे सभी परतें सबसे पतली परत है, दिस इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर्स। क्रस्ट के नीचे मिलेगा मेंटल, जो कि जाएगा 2900 किलोमीटर तक गहराई। जो कोर होता है ये मुख्य रूप से निकल और लोहे का बना होता है, इसको कहते हैं निफे, Ni और फेरस Fe। ठीक है, इनकरेक्ट बताओ। कोई नहीं है इसमें से, ठीक है बिल्कुल। 24 निम्नलिखित में से पश्चिम की ओर से बहने वाली नदियां चुने। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कह रहा है, वेस्ट फ्लोइंग, ध्यान देना। पेरियार, साबरमती, लूनी, वैगई। ये बी हो जाएगा आंसर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वैगई नदी नहीं है वेस्ट फ्लोइंग, ठीक है ना। वेस्ट फ्लोइंग है पेरियार, साबरमती, लूनी, माही, और ईस्ट फ्लोइंग में वैगई, सुबर्णरेखा, महानदी, और एक आध और बताओ, पेन्नेरू है एक, ठीक है, ये सब है। 25 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है, बाकी 15% मेंटल है और 84% कोर है। मतलब 1% इज क्रस्ट, देन मेंटल एंड देन कोर। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसको प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आएगा तो ये तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाएगा। परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्वेधी आग्नेय शैल कहा जाता है। व्हेन लावा कम्स आउट ऑफ द अर्थ सर्फेस इट कूल्स डाउन एंड इट बिकम्स सॉलिड, सो रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। आंसर इनकरेक्ट कौन सा है? ए गलत है। क्यों? देखो भाई, क्रस्ट 1% है, 84% मेंटल है और कोर सिर्फ 15% है। सिर्फ तो नहीं, मतलब कोर है 15%, बस इतना ध्यान रखना। 26 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में अंगोला और जिम्बाब्वे की सीमाओं पर स्थित है, विक्टोरिया फॉल्स। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, कहां पे? वेनेजुला, साउथ अमेरिका। और नियाग्रा वाटरफॉल कहां पे है? कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और पता होना चाहिए आपको। इनकरेक्ट कौन सा है? पहला इनकरेक्ट है, विक्टोरिया है आपका जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे। कहां है ये कंट्रीज? इनकी कैपिटल्स पता है? नहीं पता? पता कर लो, नहीं पता तो क्वेश्चन आएगा। 27 निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे कम है? लीस्ट अमाउंट। नियॉन, जिनॉन, हाइड्रोजन, आर्गन। हाइड्रोजन लीस्ट पूछ रहा है ना, तो हाइड्रोजन है इनमें से सबसे कम, 0.0005 है ये, ठीक है। और जैसे नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा है, आपको पता है। नाइट्रोजन तो खैर इसमें दे नहीं रखी, 78% है। ऑक्सीजन 21 है ना। 28 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड मध्य मंडल में आने पर जल जाता है। मीटियोराइट्स दे गेट बर्न्ट इन मीजोस्फीयर। समताप मंडल बादलों और संबंधित मौसम की घटनाओं से लगभग मुक्त हैं, जो हवाई जहाज उड़ाने के लिए परिस्थितियों को सबसे आदर्श बनाती हैं। स्ट्रेटोस्फीयर। मध्य मंडल सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों से हमारी रक्षा करता है। मीजोस्फीयर प्रोटेक्ट करता है हमें रेडिएशन से। आंसर करेक्ट कौन सा है? ए। तीसरा क्यों गलत हुआ? भाई स्ट्रेटोस्फीयर ही तो प्रोटेक्ट करता है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है और ओजोन ही प्रोटेक्ट करता है हमको हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। तो ये वाले ऐसे सवाल नहीं गलत करके आने बिल्कुल भी। अगर ये पता लगा लोगे ना गलत है तो देखो एलिमिनेशन से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। 29 सही विकल्प का चयन करें, चूज दी करेक्ट ऑप्शन। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है, 35 पार्ट्स पर 1000 ग्राम्स। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन बहिर्मंडल से ही अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं, एक्सोस्फीयर में है मतलब ये। और इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता पाई जाती है। डेड सी कहते हैं ना, इसमें डूबता नहीं आदमी, तो बहुत ज्यादा सॉल्ट घुला हुआ है इसमें। आंसर बताओ। सही है सारे। 30 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पूर्वी अफ्रीका क्या है ये? सवाना ग्रासलैंड्स। अब ये मार्क कर लो मैप पे, अगर पहले से नहीं कर रखे तो। ये तो मैंने एनवायरमेंट में भी करा रखा है। ब्राजील कैंपोस ग्रासलैंड्स, वेनेजुला लानोस, अर्जेंटीना पेम्पा, साउथ अमेरिका प्रेरी। बताओ करेक्ट कौन सा है? ये बिल्कुल नहीं गलती होनी चाहिए इसमें। बी है सही। ये रुक जाओ, गलतियां पकड़ लेते हो फटाक से। बी 1 2 3 4 ठीक है। 5th क्यों गलत हुआ? साउथ अमेरिका में क्या है? साउथ अमेरिका में वेल्ड्स हैं, ये तो बच्चों को भी पता है, छोटे छोटे 6th क्लास के। प्रेरीज कहाँ के हैं? प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका के हैं, ठीक है। और एक बचा डाउन्स, बताओ कहाँ के हैं? चलो डाउन्स खुद बताओ, करा चुकी हूं मैं। डाउन्स बताओ, कैंटरबेरी बताओ, ये सारे बताओ। 31 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर है, एवरेज डेंसिटी पूछ रहा है ये। और संपूर्ण विश्व में पूछ रहा है 51 है, 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है, इसके बाद क्रमशः पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थान है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी साउथ सेंट्रल एशिया, फिर ईस्ट एशिया, फिर साउथ ईस्ट एशिया रिस्पेक्टिवली। बताओ सही कौन सा है? ठीक है, सारे याद करो इन्हें यहीं बैठ के। अभी 32 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नील नदी की है, लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन कह रहा है नाइल रिवर की है क्या? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम नदियां आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब कहां मिलती हैं? ये मिठानकोट। घाघरा, गंडक और कोसी कहां से निकल रही हैं? नेपाल हिमालय से। इनकरेक्ट बताओ कौन सा है? पहला गलत है। कहां से सुन लिया? नाइल, मतलब ही नहीं है। ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं गलत होनी चाहिए। जहां से ऑर्डर करते हो सामान अमेज़न है। 33 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नंदा देवी कहाँ है? इंडिया में। कामेट इंडिया में। नामचा बरुआ इंडिया में। गुरला मंदाथा इंडिया में। बताओ इसमें क्या मतलब? कोई बात ही नहीं है। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। गुरला मंदाथा कहाँ है? नेपाल में है ये। ठीक है। चलिए 34 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत में किशोरों को आमतौर पर 10 से 19 वर्ष की आयु में वर्गीकृत किया जाता है। जो एडोलेसेंट्स हैं वो 10 से 19 साल के हैं। भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम लॉन्च किया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में है। वो कौन से हैं? 5 स्टेट्स, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। आंसर सी हो जाएगा। ये जो 5 हैं आपके स्टेट्स, ये कौन कौन से हैं? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु नहीं है इसमें, आंध्र प्रदेश है। 35 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज प्रोजेक्ट है, उसमें कौन कौन से आते हैं? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। 2 गलियारे हैं इसमें, 2 कॉरिडोर्स हैं। प्रथम गलियारा उत्तर दक्षिण गलियारा है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। दूसरा ईस्ट वेस्ट है जो सिलचर सिक्किम में पोरबंदर गुजरात तक है। इनकरेक्ट बताओ। सी ही इनकरेक्ट है। 2 कॉरिडोर्स हैं, दूसरा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। ठीक बात है, बिल्कुल। सिलचर है असम में। ठीक है, आप कहेंगे सेम ही क्वेश्चन गलत हो रहे हैं हमारे। हैं क्या पता आपका ठीक हुआ, वैसे मुझे क्या पता, अभी मैं चेक करूंगी। पोरबंदर सिटी गुजरात। ठीक है ये 36 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग अभ्रक पेटी अभ्रक के अग्रणी उत्पादक हैं। ये लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका है। छत्तीसगढ़ भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक अभ्रक पेटी है। ये आपका नेल्लोर माइका बेल्ट की बात कर रहा है। राजस्थान की खेतड़ी खदानें तांबे के लिए फेमस हैं, आपने सुना होगा ये तो, खैर हड़प्पा सिविलाइजेशन से चली आ रही है बात। इनकरेक्ट बताइए। बी गलत है, छत्तीसगढ़ नहीं है, उड़ीसा है। ये आपको डेटा सारा लेटेस्ट फैक्ट से अपडेट करना पड़ेगा। 37 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% बॉक्साइट उत्पन्न करती हैं। बालाघाट माइंस, एक तो माइंस की लोकेशन पता रखना। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिसलेनियस वीडियो में कराई जाएंगी, टेस्ट सीरीज में करते रहो। लेटेस्ट डेटा है, कुछ चेंज होगा तो वो एग्जाम से पहले बता देंगे, चिंता मत करना। मैंगनीज के भंडारण में गुजरात भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये रिजर्व, और देखो एक तो होता है रिजर्व और एक होता है प्रोडक्शन। क्या आपके पास तो रिजर्व है, आपके पास बुद्धि रिजर्व है पूरी, आप प्रोडक्शन कर रहे हो नहीं कर रहे, है ना, उसका इस्तेमाल करके पेपर क्लियर करने नहीं कर रहे, ये आप पे फर्क पड़ता है। ठीक है, दोनों बातें ध्यान देना, अलग अलग होती हैं। झारखंड का सिंहभूम जिला तांबे का प्रमुख उत्पादक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, मेन प्रोड्यूसर। बताओ क्या हो जाएगा आंसर इसका? सी हो जाएगा, सी सही है। अभी गलत क्यों हुआ? देखो जो बालाघाट माइंस है ना एमपी के, इट प्रोड्यूसेस कॉपर। और उड़ीसा लार्जेस्ट है मैंगनीज का, सिंहभूम ठीक है। 38 देश के कुल भूमि क्षेत्र के संदर्भ में भूमि क्षेत्र में के आधार पर निम्नलिखित को अवरोही क्रम में अवस्थित करें। डिसेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है ये। प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेटूज। पढ़ लो इस क्वेश्चन को एक बार, फिर समझाती हूँ। इसका आंसर ए है। देखो वो पूछ रहा है सबसे ज्यादा क्या है, फिर कम क्या है, फिर कम क्या है। प्लेन्स सबसे ज्यादा है, प्लेन्स 43%। क्लियर। माउंटेन्स हैं करीब 30% और प्लेट्यूज हैं 27%। ठीक है,
39। गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि जो है उस पे खेती की जाती है। इन पंजाब एंड हरियाणा 80% ऑफ द लैंड इज कल्टिवेटेड। ये चेयर की आवाज है, प्लीज इस पे मत कमेंट करना, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्लब ऑफ रोम ने 1968 में पहली बार अधिक व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। क्लब ऑफ रोम, ये तो एनवायरमेंट में पढ़ के आयो नहीं आयो। जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पहले अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष एकत्र हुए थे। बताइए आंसर। इनकरेक्ट, कोई नहीं है इनकरेक्ट, ठीक है सारे। 40। गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। एजेंडा 21 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में विश्व नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा है। एजेंडा 21 एक डेक्लेरेशन है, आप जानते हैं कौन सा है ये। 1987 में ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट ने सतत विकास की अवधारणा को पेश किया था और इसे संसाधन संरक्षण के साधन के रूप में वकालत की थी। यहां से आया था कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। मतलब एरिया जो सोन है वो 10% से भी कम है। इनकरेक्ट बताओ। कोई गलत नहीं है, तो ये यहां भी रिवाइज कर लो एनवायरमेंट, तो जरा अच्छा रहेगा, है ना। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 41 देख लो। गलत विकल्प का चयन करना इनकरेक्ट ऑप्शन का। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बन गया है। ओवर ग्रेजिंग जो है वो मेन रीजन बन गया है लैंड डिग्रेडेशन का। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा लेटराइट मृदा से बने हुए हैं। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है हमारा, दैट इज मेड अप ऑफ लेटराइट सॉइल। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। और जो वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा जैसी जगहें हैं, यहां पे एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो गया। इनकरेक्ट बताओ। बी हो जाएगा इनकरेक्ट। देखो, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वहां पे कहां से लेटराइट सॉइल आ जाएगी? वहां पे आपकी जालोड़ मृदा है, एलुवियल सॉइल है। जब ये वाली नदियों से बने हुए प्लेन्स हैं, तो नदियां अपने साथ अवसाद लेके आती हैं, जमा करती हैं, उससे जालोड़ मृदा बनती है, एलुवियल सॉइल्स बनती हैं, जो कि काफी फर्टाइल कंसिडर की जाती हैं। 42। सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओडिशा में मयूरभंज और केवंझार जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से उच्च कोटि का मैग्नेटाइट, आयरन ओर का एक टाइप है मैग्नेटाइट, वो निकाला जाता है। आपको बादाम पहाड़ माइंस पता होनी चाहिए, क्या वहां से आ रहा है ये पता होना चाहिए। लाल मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। रेड सॉइल क्या इन 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम से बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की पहाड़ियों की बैलाडीला श्रेणी में अत्यधिक उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। करेक्ट बताइए कौन सा है भाई, आप खुद सोचिए, कहां से रेड सॉइल कहां से बन जाएगी? ये भी तो एलुवियल सॉइल है, जालोड़ मृदा ही तो है जो हिमालय की ये बनाती हैं। और उड़ीसा में मयूरभंज और केवंझार जो है, बादाम पहाड़, यहां से आपको मिलता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट नहीं मिलता। और हेमेटाइट जो है बहुत ही हाई ग्रेड है, जो कि बैलाडीला रेंज में भी मिलता है बस्तर से। ठीक है, तो दिस इज नॉट मैग्नेटाइट बल्कि हेमेटाइट ही है इसका आंसर। 43। सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चावल के शीर्ष 3 प्रमुख उत्पादक, टॉप 3 मेजर राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया। चावल के लिए कम तापमान, अधिक आर्द्रता, वर्षा की आवश्यकता होती है। राइस रिक्वायर्स लो टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। चावल उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। इट्स स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। और विश्व की मुख्य खाद्य फसल है, मेन फूड क्रॉप है दुनिया की। बताइए कौन सी बातें ठीक है? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, मतलब सेकंड में प्रॉब्लम है। हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, लो नहीं, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, और पानी तो काफी चाहिए ही चावल को, खड़ा पानी चाहिए बिल्कुल। 44। गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कपास को, कॉटन की बात हो रही है, वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 210 पाला रहित 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज और तेज चमकीली धूप चाहिए। कपास काली और जालोड़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है, ब्लैक और एलुवियल सॉइल में। मक्का के लिए उच्च तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता है। मक्का को सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स की जरूरत होती है। इनकरेक्ट बताइए। सी गलत हो जाएगा। मक्का को क्या चाहिए? मक्का को आप जानते होंगे क्वीन ऑफ सीरियल्स भी कहते हैं। मक्का को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मतलब बीच का, ठीक है, ऐसे ऐसे कर देते हैं बीच का। रेनफॉल और अच्छी खासी धूप चाहिए। 45। पटसन
कि फसल के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। जूट की बात हो रही है यहाँ पे। सुनहरा रेशा कहते हैं इसको, गोल्डन फाइबर। ये जालोड़ मृदा में अच्छे ढंग से उगता है, एलुवियल सॉइल में। उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है, ट्रॉपिकल रीजन्स में। इंडिया, बांग्लादेश जो हैं इसके अग्रणी उत्पादक हैं, लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। आंसर ठीक है सारे। तो ये जूट पूरा तैयार हो रहा है, यहां से ध्यान देना। 46, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कॉफी के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता है, लोमी सॉइल, कॉफी। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारूपिक फार्म का आकार लगभग 250 हेक्टेयर होता है। टिपिकल फार्म की बात हो रही है इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनकरेक्ट बताइए। कोई गलत नहीं, दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है। 47, स्थानांतरित कृषि के संबंध में गलत विकल्प चुनना। आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम दिए हैं, अलग अलग जगहों पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कुछ नाम आपको पता होने चाहिए। मिल्पा मेक्सिको, हुमा ब्राजील, लदांग मलेशिया, मसौल जायरे। बी गलत है। मिल्पा मेक्सिको ठीक है, ब्राजील में होता है रोका, ROCA। लदांग ठीक है, ये ठीक है। और फिर क्या बचा? ये जो है हुमा है आपका इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए। 48, गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड में के कीटनाशी कारखाने में हाइड्रोजन साइनेट तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात हो रही है। 2005 में दक्षिण कोरिया के चोंगकिंग के गांव कियाओ में गैस कुएं में विस्फोट के कारण 243 लोगों की मौत हो गई थी। एक गैस वेल ब्लो आउट हो गया था। बताइए इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है पूछ रहा है। बी गलत है। बी क्यों गलत है? 2005 में गैस वेल ब्लो आउट हुआ था काओ क्योंग, ये जो जगह है ये चाइना में है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 243 लोगों की मौत हो गई थी, बहुत से लोगों को इंजरी हुई थी और बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट भी किया गया था। तो ये फेमस वाले हैं तो इसलिए यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। 49, कौन सी झीलें ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आती हैं? ग्रेट लेक्स, आंसर बताइए पढ़ के। सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, बेकाल। बी हो जाएगा ना, 1, 2 और 3। और ये तो याद ही होना चाहिए आपको, होम्स, ग्रेट लेक्स का है होम्स। अब देख लो कैसे बैठेगा। सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, फिर आता है आपका मिशिगन और फिर आता है एरी। ठीक है, इनको मिला के कहते हैं द ग्रेट लेक्स, ये इसका ट्रिक है। 50, गलत विकल्प का चयन कीजिए, इनकरेक्ट ऑप्शन। पिट्सबर्ग कोयले की खानों के लिए फेमस है, कोल माइंस के लिए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की शुरुआत की गई थी। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल, फुली मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल की बात हो रही है, बॉम्बे, 1854। इनकरेक्ट बताइए। ए ही गलत है। पिट्सबर्ग आप जानते होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, कोल माइंस के लिए नहीं फेमस है, स्टील के लिए बहुत ही फेमस है। कहां पे है पिट्सबर्ग? संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है, शगुन का सवाल आ चुका है जिस पे आपको स्माइल करना है। ठीक है, गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अहमदाबाद में 1859 में पहली सूती मिल स्थापित की गई थी, फर्स्ट कॉटन मिल। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र निर्माण केंद्र है, इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। जापान का मैनचेस्टर कहते हैं इसको, मैनचेस्टर ऑफ जापान। इनकरेक्ट बताइए। कोई गलत नहीं है, ठीक है, बातें बहुत अच्छी बातें हैं। ठीक है ना। 52, मानव निर्मित रेशे, मैन मेड फाइबर्स की बात हो रही है, इनमें से चुनना है आपको कौन से, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, लिनन। तो ये आपका बी हो गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लिनन मानव निर्मित नहीं है, लिनन, जूट, वूल, सिल्क, कॉटन, देर ऑल नेचुरल फाइबर्स। 53, गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। लैटराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं में से एक के बाद एक आने के कारण होता है, मतलब ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन में होता है। लेटराइट सॉइल की बात हो रही है अब, जो ऊपर आपने देखा था जिसकी जगह एलुवियल सॉइल आंसर था। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है, डीप होती है और एसिडिक होती है। लेटराइट मृदा ज्यादातर दक्षिणी राज्य, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सब में पाई जाती है। और इसमें पर्णपाती और सदाबहार वन भी पाए जाते हैं जिनमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। डेसिडुअस एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं where the amount of humus is less. आंसर एक्सक्यूज मी, डी हो जाएगा आंसर।
देखो, अमाउंट ऑफ ह्यूमस कभी लेस नहीं होगा इसमें, अच्छा खासा ह्यूमस की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है इनमें लेटराइट सॉइल में, जहां पे ये डेसिडुअस और एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। लेटराइट फॉर सॉइल में उगने वाली कुछ क्रॉप्स के नाम मुझे कमेंट करके बताइए। 54 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। काली मृदाओं को रेगुर मृदाएं कहते हैं, रेगुर सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स को। काली मृदा कपास के लिए बहुत अच्छी होती है, कॉटन के लिए, इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, काली कपास मृदा भी कहते हैं। और ये कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और काली मृदाएं जो हैं, इनका जो आपको एक्सटेंट देखने को मिलेगा, एक गोदावरी कृष्णा तक मिलेगा। आपको सही बताना है कौन सा है। पूरा तैयार हो रहा है आपका ऑप्शन ब्लैक सॉइल्स के बारे में, इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। रेगुलर मिस आता है बहुत। और एक इसके बारे में और खासियत होती है, क्या होता है, इसके अंदर डीप क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं गर्मियों के दिनों में, तो ये वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक बात ये और पता होनी चाहिए आपको। 55 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है, अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है। मेन स्ट्रीम है गंगा की, आप जानते हैं, भागीरथी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदा काजू के लिए फेमस है, कैश्यू नट्स के लिए। सिंधु जल संधि के नियमों के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 30% ही उपयोग कर सकता है, अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी। आपको बताना है गलत कौन सा है। सी गलत है। क्यों? देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी का साल पता होना चाहिए, 1960 था। इसके हिसाब से इंडिया सिर्फ 20% पानी यूज कर सकता है, ठीक है। और ये पानी इरिगेशन के लिए यूज होता है, सिंचाई के लिए, पंजाब, हरियाणा और थोड़ा सा हिस्सा साउथ वेस्ट वाला राजस्थान का, बाकी पाकिस्तान के पास है। 56 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। जेट धाराएं, जेट स्ट्रीम्स की बात हो रही है, कहां पे है ये? 27 से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और इनको कहते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं। 37,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण भारत विश्व में 10वें स्थान पर है और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है, मतलब वेराइटी में। इनकरेक्ट बताओ कौन सा है। कोई गलत इनकरेक्ट नहीं है, दोनों ठीक हैं। ये ABCD होगा, ठीक है ना। ये चलो इतनी मिस्टेक्स चल जाती हैं। तो जेट स्ट्रीम्स आपको पता चल गई, बहुत ही नैरो बेल्ट होता है, 12,000 मीटर मिलेगी आपको। वेस्टर्ली विंड्स ट्रोपोस्फियर में इनकी स्पीड काफी तेज होती है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा चलती हैं ये गर्मियों में, 184 चलती हैं विंटर्स में, ठीक है। और इंडिया वन ऑफ द 12 बायोडाइवर्स कंट्रीज में से एक है, इन्हीं सब चीजों की वजह से। 57 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी में जो डेल्टा है, इनमें मैंग्रोव्स मिलते हैं, आपको मैंग्रोव वेजिटेशन मिलती है। गंगा यमुना डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष मिलते हैं, जो बहुत ही टिकाऊ लकड़ी होती है इनकी, बहुत ही ड्यूरेबल, सुंदरी, इन्हीं के नाम पे तो सुंदरबन है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर लेटराइट मृदा पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जा सकती है, अगर आप थोड़ा सा इनको ठीक ठाक कर लें सॉइल को, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक से। आपको इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। दूसरा गलत है। जो ये ट्रीज हैं सुंदरी, ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में मिलती है। गंगा यमुना तो कोई डेल्टा ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस बस नहीं गलत करके आने हैं, ये ब्रह्मपुत्र की बात हो रही है, ठीक है। 58 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्र के बीच में जल विभाजक का काम करता है, वाटर डिवाइड का काम करता है। एनसीईआरटी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है, और सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत में के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में, तथा शेष भाग बांग्लादेश में है। किसकी बात हो रही है? इंडस बेसिन की। बताइए, सही बताइए कौन सा है। पहला और दूसरा ठीक है। अब सुनिएगा आप मुझे, लिटिल मोर देन 1/3 ऑफ द इंडस बेसिन कहां पे है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में। आप बताइए कहां से बांग्लादेश में है? ये है पाकिस्तान में है। तो इजी क्वेश्चन। 59 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेंटर ने। सुपरस्ट्रिंग थ्योरी एल्फ्रेड वीजनर। टेट्राहेड्रन थ्योरी विलियम लोथियन ग्रीन। और पेडिप्लेनेशियन चक्र साइकिल एलसी किंग। इनकरेक्ट बताना है आपको। बी गलत है। देखिए, बिग बैंग ठीक है आपका, सुपरस्ट्रिंग थ्योरी दी थी आपकी बहुत ही फेमस स्टीफन हॉकिंग्स ने, ठीक है। और आपका एल्फ्रेड वीजनर ने कौन सी थ्योरी दी थी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का सिद्धांत दिया था, बहुत ही फेमस, सुना होगा आपने, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था इन्होंने। बाकी सब ठीक है, पढ़ लीजिए। 60 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। आधुनिक भूगोल के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के, निकोलस कॉपर्निकस। मानव भूगोल के जनक, ह्यूमन ज्योग्राफी के, जेम्स रेनल। और कार्टोग्राफी, आपकी मानचित्र कला जो होती है, उसके क्लॉडियस टोलोमी। इनकरेक्ट बताना है आपको।
सी है इसका भी। फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हैं विडाल डे ला ब्लैंचे या ब्लैचे, सुन लो, विडाल डे ला ब्लैचे, ऐसे करके कुछ नाम है भयंकर सा, कोई बात नहीं, याद कर लो। अब ये आपके कौन से बचे? जेम्स रेनल कौन है फिर? जेम्स रेनल है फादर ऑफ इंडियन मैप्स, मानचित्रों के ही जनक हैं ये, मैप्स, ठीक है। बाकी याद कर लो, टोलोमी और ये सब। 61 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लॉन्ग का द्वीप, क्लोव आइलैंड, भूटान। नदियों का देश, बांग्लादेश। एम्पायर सिटी, वियना। हजार झीलों की भूमि, लैंड ऑफ 1000 लेक्स, म्यांमार। चुनिए सही वाला, सिर्फ बी ठीक है। कंट्री ऑफ रिवर्स है बांग्लादेश। क्लोव आइलैंड बहुत ही फेमस, ज़ैंज़िबार आइलैंड। कहाँ है ये आइलैंड बताइए जरा? ज़ैंज़िबार। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं भूटान को। तो बांग्लादेश हो गया। वियना आपका है नहीं, एम्पायर सिटी है आपका न्यूयॉर्क, वेरी फेमस। ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए था, न्यूयॉर्क सिटी। लैंड ऑफ 1000 लेक्स है आपका फिनलैंड, ठीक है। म्यांमार को कहते हैं कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा, सुना होगा आपने, कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा, ठीक है। डार्क कॉन्टिनेंट तो मैं आपको बता चुकी हूं, अफ्रीका। 62 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपका डन्यूबे रिवर कहां पे है? यूरोप। रियो ग्रांडे आपका नॉर्थ अमेरिका। ला प्लाटा साउथ अमेरिका। साल्वीन अफ्रीका। गलत बताना है आपको, बच्चे बता देंगे छोटे छोटे। साल्वीन कहाँ है जल्दी बताओ मुझे, साल्वीन नदी कहां से होके बहती है? ये साल्वीन, गंगा, इंडस, ये सब एशिया की हैं। साल्वीन एशिया की नदी है। और ला प्लाटा ये ठीक है, अगर नाइल होती तो अफ्रीका की होती। 63 नदियों के नाम याद कर लो सब। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंजल वाटरफॉल वेनेजुला, योस्मेटाइट नॉर्वे, सुदरलैंड फॉल्स स्विट्जरलैंड और वोलोम्बी कैलिफोर्निया। सही बताओ कौन सा है? पहला ही ठीक है, एंजल बहुत फेमस है वेनेजुला। और आपका ये कौन सा बचा? योसेमाइट है आपका कैलिफोर्निया। सदरलैंड फॉल्स है न्यूजीलैंड। और ये क्या बचा? वोलोम्बी है आपका ऑस्ट्रेलिया। पता होने चाहिए नाम। 64 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सू नहर, सू कैनाल की बात हो रही है, ठीक है ना, कैनाल्स हैं इसमें। सू कैनाल किस किस को जोड़ रहा है? सुपीरियर को ह्यूरॉन से, और पनामा जोड़ रहा है एरी को ओंटारियो से, कील जोड़ रही है नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से, और मैनचेस्टर जोड़ रहा है मैनचेस्टर को लिवरपूल से। आपको गलत बताना है कौन सा है। गलत आपका बी है। बहुत फेमस पनामा कैनाल आपका कनेक्ट करता है कैरिबियन सी को किससे? पैसिफिक ओशन से, आपके प्रशांत महासागर से, ठीक है। ये दोनों चीजें ठीक हो जाएंगी, तो ये आपका इनकरेक्ट वाला ऑप्शन ये हो गया। बाकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वेरी फेमस स्विस कैनाल बताओ मुझे, किससे किसको जोड़ता है? स्विस कैनाल बताना है आपको, ठीक है। चलिए 65 देख लो, गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत में आर्द्र भूमि का कुल क्षेत्रफल 2.9 मिलियन हेक्टेयर है। वेटलैंड्स आएगा सवाल, मैनग्रोव पे भी आएगा और वेटलैंड्स पे भी आएगा। अब तैयारी कैसे करनी है देख लो। प्रायद्वीपीय भारत में दादर और नगर हवेली, तमिलनाडु, गोवा को छोड़ के सभी राज्यों में से 20 से 30% भूमि वनों के अधीन है। मतलब 20 to 30% एरिया यहाँ पे है फॉरेस्ट के अंदर, एक्सेप्ट दीज। उत्तर पूर्वी राज्यों में 30% से अधिक भूमि पर वन पाए जाते हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट पे क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इन्हें उसी हिसाब से प्रिपेयर करके चलो। गलत बताओ कौन सा है? ए गलत है। ए क्यों गलत है? वेटलैंड्स का जो एरिया है वो है 3.9, 2.9 नहीं। देखो मिलते जुलते ही ऑप्शन रखते हैं, जब 2.9 गलत होएगा ना आपका, तो आपको 3.9 याद रहेगा पेपर में। 66 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसको इस्पात संयंत्र, स्टील प्लांट्स दिए हुए हैं, झारखंड, भिलाई, छत्तीसगढ़, राउरकेला, उड़ीसा, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। बहुत आता है सवाल। सी सही है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहला गलत हो गया भाई, इसको कैसे गलत कर सकते हो? वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। झारखंड में कौन सा है? बोकारो। 67 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कहां? इटली। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। स्विट्जरलैंड। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑस्ट्रिया। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, फ्रांस। करेक्ट बताना है आपको। बी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। आपका फोर्थ क्यों गलत हुआ? जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है ये 1989 का है, और ये फ्रांस में नहीं है, ये सिंगापुर में है। क्लियर?
ये है, ठीक है। फ्रांस में है आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD जिसको कहते हैं, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है उसका। 68 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस 8 अगस्त 1967 जकार्ता इंडोनेशिया में मुख्यालय के रूप में स्थापित हुआ। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के संस्थापक सदस्य थे। दे वर द फाउंडिंग मेंबर्स। यह 9 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 9 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का। इनकरेक्ट बताना है आपको, तो सी गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। सी क्यों गलत हो जाएगा? ये 10 कंट्रीज हैं इसमें। 10 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ब्रुनाई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, आपकी मलेशिया, म्यांमार है, फिर फिलीपीन, सिंगापुर है, थाईलैंड, वियतनाम है। ऐसे ही करके याद कर लिया करो। 69 किस फसल को उगाने के लिए कम वर्षा चाहिए, लेस रेनफॉल? पैडी, व्हीट, पर्ल मिलेट, बाजरा, सोरगम, ज्वार। बताइए, इनमें से पूछ रहा है, तो इनमें से डी मिलेट है, बहुत इंपॉर्टेंट खाना चाहिए इन सबको। आपका पर्ल मिलेट को भी 75 सेंटीमीटर तक चाहिए, पैडी को तो खैर 150 सेंटीमीटर तक चाहिए। बार्ले जो है आपका, सॉरी सोरगम जो है ये आपको इसे 30 से 100 सेंटीमीटर तक चाहिए बस, ठीक है। मेज को भी ठीक ठाक चाहिए। 70 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि शामिल है। कल्टिवेबल लैंड मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो 10,000 तक आता है इसमें, और जो आपका मीडियम वाले होते हैं उसमें 5,000 से 10,000 आता है, और माइनर में आपके 2,000 से कम। ऐसे करके याद करो। बताओ आंसर। सी सही है, फर्स्ट और थर्ड। ये मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट में गलत दिया हुआ है। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं आपके 2,000 से 10,000, 5,000 से नहीं, 2K से 10K। 71 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं, कैचमेंट एरिया कहते हैं। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन, एरिया ड्रेन बाय रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को नदी द्रोणी कहा जाता है। द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज फ्रॉम अदर इज कॉल्ड रिवर बेसिन। सही बताइए कौन सा है भाई? सेपरेटिंग लाइन को रिवर बेसिन कैसे कह सकते हो आप ही बताओ मुझे। इनको कहा जाता है, जो आपकी बाउंड्री लाइन होती है उसको कहते हैं वाटर, क्या कहते हैं? अब तो याद आ गया होगा, शेड। वाटर शेड कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जल संभर हिंदी में कहते हैं जिसको। ये दोनों ठीक है। 72 कुछ महत्वपूर्ण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्वत चोटियों के संबंध में आपको सही विकल्प चुनने। माउंटेन पीक्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सैडल पीक ग्रेट अंडमान, माउंटेन डियोवली मिडिल अंडमान, आपका क्योबो साउथ अंडमान, और थुलियर नॉर्थ निकोबार। ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इनको यहीं पे प्रिपेयर कर लेना। क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। सेकंड और थर्ड ठीक है। सैडल पीक आपका नॉर्थ अंडमान में है, ठीक है, और माउंट डियोलो, ठीक है। थुलर आपका ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट निकोबार। 73 कोपेन योजना, बहुत ही गंदा क्वेश्चन होता है ये कोपेन स्कीम। इसमें BSHW क्या दर्शाता है? अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, सेमी एरिड स्टेपी, गर्म मरुस्थल हॉट डेजर्ट, लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश, कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर, और ध्रुवीय प्रकार पोलर टाइप। बताइए, ये ए दर्शाता है। हॉट डेजर्ट क्या है आपका? BWHW, बी बड़ा W बड़ा छोटा H बड़ा W, और कोल्ड ह्यूमिड होता है आपका DFC, और पोलर टाइप होता है आपका E। ये तो आसान है। 74 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदी बैतरानी, ईस्ट फ्लोइंग स्मॉल रिवर, ये सारी यही हैं। कौन कौन सी हैं बता दो आप मुझे। बैतरानी, ब्राह्मणी, धंधार, और ढाढर या धंधार, पालर। सी हो जाएगा 1, 2 और 4। ढांडार जो नदी है ये वेस्ट फ्लोइंग है। कौन कौन सी? ढांडार है, काली नदी, श्रावती सुना होगा, भारत पूंजा सुना होगा, ये हैं सारी, ठीक है। 75 निम्नलिखित में से सबसे छोटे जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी का चयन करें। स्मॉलेस्ट कैचमेंट एरिया जिसका पालर, वैतराणी, भारत पूंजा, स्वर्ण रेखा। अब ये थोड़ा सा सबके तो याद नहीं रहते, लेकिन इनमें से थोड़ा सा हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि भारत पूंजा का काफी छोटा है। जैसे भारत पूंजा का है आपका 5397 स्क्वायर किलोमीटर में, तो ये लगभग आए अगर ऑप्शन में तो इसी का होगा सबसे छोटा, मतलब माही रिवर का भी इससे ज्यादा है, ठीक है। ऐसे करके याद कर सकते हो। अब सबके तो नहीं याद रहेंगे कैचमेंट एरियाज आपको। 76 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन।
30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित रॉस द्वीप समूह का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। जो रॉस था पहले रॉस आइलैंड्स, नाउ इट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप आइलैंड्स। और यहीं पे फिर जो नील आइलैंड्स थे उनको शहीद द्वीप कह दिया गया है अब, और हेवलॉक आइलैंड्स का नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया। इनकरेक्ट बताइए, कोई गलत नहीं। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज ध्यान रखिएगा कौन कौन से। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया, एक शहीद द्वीप हो गया, एक स्वराज द्वीप हो गया, हैवलॉक, नील और रॉस। मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। 77 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को अलग करता है, 8 डिग्री। 9 डिग्री आपका मिनिकॉय से लक्षद्वीप को अलग कर रहा है, और 10 डिग्री आपका अंडमान में निकोबार को अलग कर रहा है अरेबियन सी में। बताइए करेक्ट कौन सा है? सी सही है, फर्स्ट और थर्ड। ये 9 डिग्री गलत है, ये कर रहा है मिनिकॉय को नहीं, करेक्ट पूछा है ना इसने, सॉरी ए ठीक है, सॉरी अबाउट दिस। फर्स्ट और सेकंड ठीक है, थर्ड गलत है। 10 डिग्री कर रहा है अंडमान आइलैंड्स और निकोबार। भाई बताना, अरेबियन सी में है ये, बंगाल की खाड़ी में है, बे ऑफ बंगाल, बॉब। 78 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है। जो डायरेक्शन होता है विंड्स का, एंटी साइक्लोन इन एन एंटी साइक्लोन इज क्लॉकवाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर। प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। कहां पे पूछ रहा है ये? एंटी साइक्लोन में एंटी क्लॉकवाइज होती है। हेमिस्फीयर अलग अलग है, ध्यान देना, नदरन सदरन। और भूमध्य रेखा के 35 से 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ में वर्षा जो बारिश होती है वो ज्यादा होती है पश्चिमी तटों से, ठीक है, और पूर्व की ओर कम हो जाती है। इनकरेक्ट बताओ कौन सा है? सी गलत है, सुनना। 35-40 डिग्री नॉर्थ साउथ जो है इक्वेटर के, वहां पे रेन ज्यादा होती है ईस्टर्न कोस्ट में, ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एज कंपेयर टू वेस्ट, ठीक है। वेस्ट तक जाते आते थोड़ी कम हो जाती है। ये दोनों प्लीज पॉइंट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। 79 निम्नलिखित जल निकायों को लवणता के आधार पर आरोही क्रम में आपको अरेंज करना है। सैलिनिटी कैसी है उनमें? डेड सी दिया हुआ है, टर्की का वॉगहैन लेक है, और ये आपका ग्रेट सॉल्ट लेक है। बताइए, ये आपको याद कर लेने हैं, मैं बता देती हूँ कैसे। ग्रेट सॉल्ट लेक याद कर लो, 220% है इसमें, फिर डेड सी आ जाएगा, फिर टर्की का वॉन लेक, बस ये याद कर लो, बाकी कुछ भी है वो सब काटा काटा लगा देना उस पर। 80 प्रति किलोग्राम समुद्री जल में निम्नलिखित में से किस अवयव की मात्रा ग्राम में सबसे कम है? मतलब कौन सा कंपोनेंट पर किलोग्राम ऑफ सी वाटर सबसे कम है? मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बोरेट। बोरेट सभी से कम है, ठीक है, और सबसे ज्यादा क्या है? मैग्नीशियम है सबसे ज्यादा, 1 पॉइंट समथिंग होता है ये, फिर कैल्शियम होता है, फिर पोटेशियम होता है, फिर बाइकार्बोनेट होता है, फिर क्लोरीन, नहीं क्लोरीन ज्यादा होता है मैग्नीशियम से, सॉरी, क्लोरीन तो 18% है, 18 पॉइंट समथिंग, 19% मान लो लगभग। सोडियम काफी होता है, बोरेट बिल्कुल ही कम होता है, 0.02 के करीब होता है। 81 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। तिरुवनंतपुरम। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान करनाल, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ये आपको एनवायरमेंट की वीडियो में भी कराया मैंने। सी हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ सही है। पहला क्यों गलत हुआ? सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल में, हरियाणा। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स है तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे है ये, ठीक है, आपस में एक्सचेंज नहीं है, बस इतना ध्यान रख लेना। 82 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैरियाना गर्त ट्रेंचेस दी हुई है, कहाँ पे लोकेटेड है? मैरियाना पैसिफिक, प्योर्टोरिको पैसिफिक, टोंगा पैसिफिक, एटाकामा पैसिफिक। बताओ। सी सही है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। प्यूर्टो रिको आपकी अटलांटिक ओशन में है, पैसिफिक में नहीं है, अटलांटिक में है। 83 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बास जल मरुमध्य, ये आपकी स्ट्रेट्स दी हुई है। बास स्ट्रेट कहाँ? अंडमान सी, साउथ चाइना सी, सुंडा स्ट्रेट, जावा सी, इंडियन ओशन, और ट्रांटो आपकी एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, और टॉरस एराफूरा, गल्फ ऑफ पापुआ। बताओ। ए हो जाएगा, बास स्ट्रेट गलत दिया हुआ है, बास स्ट्रेट आपकी होगी तास्मान सी और साउथ सी, ठीक है, तास्मान स्ट्रेट तो सारी याद करो भाई, मैप पे सारे में हाईलाइट कर लो।
और पढ़ते रहो उनको फिर बीच बीच में, यही तरीका है सबसे अच्छा। 84 सबसे कम तटीय रेखा की लंबाई वाले राज्य का चयन करें। शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका। अंदाजे से होंगे ये क्वेश्चन। अब कहोगे हम सारा याद करना पड़ेगा क्या? 84 का सी हो जाएगा। देखो केरला का तो सबसे ज्यादा है इनमें से, फिर उड़ीसा है, फिर कर्नाटका है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर लक्षद्वीप है, फिर गोवा है, फिर पौंडीचेरी है। तो इनमें से सबसे कम वेस्ट बंगाल है। 85 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पास दिए हुए हैं, डनकन पास किसके बीच में? साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कोकोआ स्ट्रेट, कोको आइलैंड, साउथ अंडमान, सब आपको मैप पे मिल जाएंगे ये। मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, साउथ वेस्ट तमिलनाडु और श्रीलंका। मैकमोहन रेखा किसके बीच में? इंडिया चाइना के बीच में। बताइए कौन सा सही है? सी है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सेकंड गलत है। कोकोआ स्ट्रेट आपकी, कोकोआ आइलैंड कहाँ पे है पता है आपको? म्यांमार में है एंड इट सेपरेट्स नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ हो जाएगा ये। 86 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये दर्रे दिए हुए हैं, पासेस दिए हुए हैं। बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश, बारालाछा हिमाचल प्रदेश, डेप्सा हिमाचल प्रदेश, दीफू उत्तराखंड, पेंसिला लद्दाख। सारे याद कर लो एक जगह लिख के। बी ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पेंसिला गलत है, पेंसिला एक्चुअली नहीं, ये तो ठीक है। दीफू पास गलत दिया हुआ है। दीफू पास अरुणाचल में है। हाँ 87 अच्छा दो और बता दो। एक है सिन ला पास और एक तो आसान है शिपकीला। ये दो कमेंट करके बताओ मुझे कहाँ कहाँ है। सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये कुछ अधिनियम दिए हुए हैं, ये इंग्लिश में ही याद करो तो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, बाकी देख लो। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2006, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, आपका एनजीटी 2009 और वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल 1981। ये हिंदी वाले एक बार इसको देख सकते हैं, पर इंग्लिश में याद करेंगे आप इनको तो ज्यादा बेटर रहेगा। करेक्ट बताइए। बी ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया 2002 में, ये किसी का नहीं गलत होना चाहिए। एनजीटी गलत करके आओगे तो बताओ क्या ही करोगे। 2010 का है ये। वाटर प्रिवेंशन 1974 का है। 88 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। फिर से एक्ट्स हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, कॉम्पेंसेटरी कैंपा जो है 2010। बताइए। आपका कैंपा ही गलत है इसमें से। कैंपा एक्ट आपका 2016 का है, बाकी ठीक है। 89 निम्नलिखित में से कौन सी मृदा देश के अधिकांश भाग में फैली हुई है? मैक्सिमम पार्ट में कौन सी? एलुवियल, रेड, ब्लैक, लेटराइट। तो पता होना चाहिए आपको, देखते ही आंसर आना चाहिए। बहुत ही फर्टाइल है एलुवियल सॉइल, करीब 44% एरिया पे यही सॉइल है। ठीक है। 90 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मृदाएं और प्रचुरता, उनमें किस चीज की अबंडेंस पाई जाती है? जैसे एलुवियल में पोटैश और लाइम, ब्लैक सॉइल में पोटैश, लाइम, मैग्नीशियम, डेजर्ट सॉइल में सॉल्ट और फॉस्फोरस, लवण और फॉस्फोरस, और पर्वतीय माउंटेन सॉइल में पोटैश और फॉस्फोरस। बताइए। सही है सारे। 91 निम्नलिखित पर विचार करें। ये कुछ कॉन्फ्रेंसेस दी हुई हैं। हेलेंस्की सम्मेलन, प्रोटेक्शन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट, आपका समुद्रिक जो पर्यावरण होता है उसकी सुरक्षा। माल्मो घोषणा पत्र, आपका रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, निजी क्षेत्र की भूमिका। नैरोबी डिक्लेरेशन, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज, संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन। बताइए। सही पूछा था, सही है सारे, याद रखना। अच्छा इनका ईयर बता देती हूँ, है ना, कई बार ये पूछ सकता है। हेलेंस्की है 1974, माल्मो डिक्लेरेशन है सन 2000 का। मेल्बो नहीं पता होगा आप लोगों को, ये 1997 का है, ये याद कर लो। 92 डैश में वॉर्सो सम्मेलन में आयोजित डैश में ग्रीन क्लाइमेट फंड पेश किया गया था। ये कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में और कौन से ईयर में ग्रीन क्लाइमेट फंड पूछ रहा है? बताओ। ए कॉप 19 2013 की जो आपकी हुई थी, कहाँ पे? वॉर्सो में हुई थी, वहां पे ये एस्टैब्लिश किया गया था। 93 दिए गए लवणों में से किस लवण की लवणता प्रति 1000 ग्राम महासागरीय जल में सबसे अधिक है? हाईएस्ट सैलिनिटी पर 1000 ग्राम्स ऑफ ओशियानिक वाटर अमंग द गिवन सॉल्ट्स, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो सोडियम क्लोराइड, टाटा नमक, मतलब कोई भी नमक। ठीक है। 94 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय भारत के दो
मुख्य नदी तंत्र सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयस ड्रेन्ड बाय द टू मेजर रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया, इंडस एंड द गैंजेस। लघु हिमालय को स्थानीय रूप से हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और उत्तराखंड में नागटिब्बा के नाम से जाना जाता है। धौलाधार या फिर नागटिब्बा। भोटिया जनजाति कहां पे रहती है? लेसर हिमालयस में, लघु हिमालयस में। इनकरेक्ट बताओ। सी गलत है, ये लेसर हिमालयस में नहीं रहती, ये ग्रेटर हिमालयस में रहती है। ठीक है जी। 95 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने। इनकरेक्ट ऑप्शन। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी के बीच में। समझ रहे हैं आप? जो हिमाचल और उत्तराखंड वाले हैं वो रवि और काली के बीच में है। नॉर्थ ईस्टर्न जो हिमालयस है, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस सॉरी, कश्मीर हिमालयस जिनको बोलते हैं, वो करेवा के लिए फेमस है। करेवा में उगता है जाफरान, बहुत ही फेमस केसर की वैरायटी है। खाया कीजिए सर्दियों में, केसर बहुत अच्छा होता है। गलत कोई नहीं है इसमें से, बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है ना। 96 गलत विकल्प का चयन करें। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में हिमालय पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत है, मतलब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंडेड है। बृहत हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील स्थित है। ग्रेट हिमालयस के बीच में फेमस क्वेश्चन पीसीएस का है वाला, पीर पंजाल में है कश्मीर और डल लेक। और दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण हिमनद जैसे बोल्टोरो, सियाचिन सब कहां पे मिलेंगे आपको? कश्मीर हिमालय में मिलेंगे। पूछ रहा है गलत कौन सा है? कोई गलत नहीं है। और प्लीज याद कर लो एक बार इनको देख के, है ना, कहां किसके बीच में कह रहा है। 97 गलत विकल्प चुने। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं, ईस्ट की तरफ जो जा रही हैं। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी भी हैं। श्रीलंका और मालदीव्स दो आइलैंड कंट्रीज हैं। श्रीलंका भारत में मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग होता है। ये गल्फ पाक स्ट्रेट से अलग होता है। इनकरेक्ट बताओ। कोई गलत नहीं है, तो ये भी जरा देख के चलो, है ना। श्रीलंका किससे सेपरेट हो रहा है पता होना चाहिए आपको। 98 अब तो खुश हो जाओ, खत्म होने वाला है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के चार जिले हैं। अब आपको बताओगे वो अलग अलग है, आपको बताना है। यही क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। माहे कहाँ है? कर्नाटका के पास, कर्नाटका से घिरा हुआ है मतलब। कराईकल और पुडुचेरी जो है वो तमिलनाडु से घिरे हुए हैं। यनम आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। आपको बताना है सही कौन सा है। बी सही है, सेकंड और थर्ड, पहला गलत है। माहे आपका केरला में है। 99 गलत विकल्प का चयन करें। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, फेमस क्वेश्चन है, नदरन मोस्ट पॉइंट इंद्राकोल लद्दाख में है। गोहर मोती या गुहार मोती आपका कच्छ में है। और किबीथू आपका अरुणाचल में है। कोई गलत नहीं है, सारे सही हैं। ठीक है। और सबसे एक ही बच गया, सबसे साउथ वाला। चलो प्लीज कमेंट कर दो जरा आप अच्छे बच्चों की तरह। सदर्न मोस्ट कौन सा? एक ही बच गया, चारों तैयार हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए जी, आखिरी क्वेश्चन आ चुका आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर। सही विकल्प चुने। चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी में आकर मिलते हैं। ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स में। भारत की मानक मध्याह्न रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंटरसेक्ट ईच अदर इन छत्तीसगढ़। और आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी अमरावती है। जुडिशियल कैपिटल पूछ रहा है, बताइए। पहला और दूसरा बिल्कुल ठीक है। गलत क्यों हुआ आपका? सेकंड थर्ड क्यों गलत है? जुडिशियल कैपिटल है कुरनूल। ठीक है। और एग्जीक्यूटिव कैपिटल है आपकी अमरावती, सॉरी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम। एग्जीक्यूटिव, ठीक है, मतलब न्यायिक राजधानी कुरनूल, कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम और विधायी राजधानी आपकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती। प्लीज तीनों ध्यान देना, ठीक है। चलिए, इसके साथ हमारा टेस्ट होता है खत्म। अब अपना स्कोर मुझे फटाफट से कमेंट डाउन करके बताओ। और टेस्ट की जितनी भी मिस्टेक्स हैं वो अपनी डायरी मेंटेन करो, उसमें लिखते रहो। बहुत फायदा मिलेगा एंड में। अभी लग रहा होगा अरे बिना मतलब क्या टाइम वेस्ट करा रही है मैम, है ना। अभी इसका फायदा बहुत एंड में मिलेगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। और किसी भी पेड ग्रुप या पीडीएफ के लिए इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, मजे करते हुए चीजें करो, टाइम नहीं वेस्ट करो एंड मिनिमाइज योर मिस्टेक्स। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मजे करते रहिए।